हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की या और भी इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ से बना है, वो सेल से बना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, जैसे कि मान लो कोई घर है, घर किस चीज़ से बनता है? तो ईंट से बनता है। तो हम ईंट को क्या बोल सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट है घर के लिए। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। अब देखो, यही सेल जब एक साथ ग्रुप में होते हैं तब क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी का टिश्यू बनाते हैं। यही टिश्यू सेल से क्या बना? टिश्यू बना। अब देखो, यही टिश्यू जब एक साथ होंगे बहुत सारे, तो हमारा बॉडी का ऑर्गन बनता है। जैसे हार्ट का अलग काम है, पंप करना, ब्लड को पंप करना। स्टमक, किडनी, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। अब देखो, यही ऑर्गन मिलके हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर का अलग अलग फंक्शन होता है और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं तो क्या बनता है? इंडिविजुअल्स बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक यूनिट है। अब यही सेल, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है। इस तरह की ऑर्गेनिज्म को मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जिन्हें हम अपने आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी। तो इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। तो इस तरह की ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब देखो, इसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। जैसे ह्यूमन बॉडी, जब बहुत सारे सेल से बनता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग हैं खुद, प्लांट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, ईटीसी। तो हम लोग क्या देखें? सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का। यूनिसेल्युलर क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट हो। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। और जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हैं। ठीक है बच्चों, सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो देखो, सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी या सेल्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। अब ये जो वर्ड है सेल, ये कहाँ से आया? क्या है ये एक लैटिन वर्ड सेल्यूला से आया है। देखो, द सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला का मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे कमरे, स्मॉल रूम होता है। अब देखो, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से डेड सेल को देखे। उन्होंने सबसे पहले कॉर्क को देखे। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री। जो ट्री होता है उसका सबसे आउटर लेयर। तो सबसे पहले उन्होंने कॉर्क को देखा और उन्होंने देखने के बाद क्या बोले कि जो कॉर्क है उन्हें हनी कॉम्ब की तरह दिखा, अलग अलग उसमें कंपार्टमेंट दिखे। इसके बाद उन्होंने अपनी ही एक बुक माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में बताया। तब देखो, सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। ये आप लोग याद रखना। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को देखा था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखे और इन्होंने पॉन्ड वाटर में इसे देखा और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद अब तो सेल की डिस्कवरी हो गई। अब देखो, इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन,
इन्होंने क्या बताया कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो बच्चों, तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की, बट वो डेड सेल था। इसके बाद कौन से साइंटिस्ट हैं? एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक, इन्होंने लाइव सेल को पॉन्ड वाटर में देखा। इसके बाद कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने क्या बताया कि सेल की डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाद देखो 1830 में बॉटनिस्ट मैथियास लाइडेन क्या बोल रहे हैं कि जितने भी प्लांट हैं वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। एंड जूलॉजिस्ट शॉन क्या बोले कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। तो दोनों ने मिलके एक थ्योरी दिया, जिसे क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन या मोर सेल। इनके अकॉर्डिंग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो जो सारे किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने, चाहे उसमें एक सेल होगा या एक से ज़्यादा होगा। सेकेंड, इन्होंने क्या बोले कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या है? बेसिक यूनिट सेल है। तो देखो इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, जो कौन थे? वर्चो। इन फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोले कि कोई भी बॉडी में जो नया सेल बनता है वो ऐसा नहीं कि कहीं से आ जाता है, वो अपने आप नहीं बनता। वो जो पहले वाले सेल है उसी को टूटकर या डिवाइड होकर सेल बनते हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे मान लो हमारे बॉडी का कहीं पर का सेल डेड हो जाता है, तो उसके सराउंडिंग वाले सेल ही क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और सेल बनाते हैं, और जहाँ पर का डेड सेल मर जाता है वहाँ पर वो आ जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि इस पेज में कि स्लाइडेन एंड शॉन एक सेल थ्योरी दिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। सेकेंड, उन्होंने क्या बोले कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बहुत बेसिक यूनिट है, सेल है। ये वर्च्यू क्या बोले कि जो नया सेल अराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारे पुराने सेल हैं उसी में डिवीज़न होता है, उसी से हमारा बॉडी में नया सेल बनता है। अब देखो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो न्यूरॉन है। इसे याद रखना, ये सब क्वेश्चन में आता भी है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ओवम है। ओवम किस में प्रेजेंट होता है? फीमेल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ 20 टाइम्स बिगर देन स्पर्म। स्पर्म से 20 टाइम्स बिगर होता है। और जो सबसे छोटा सेल होता है वो स्पर्म होता है, जो मेल में प्रेजेंट होता है। तो बच्चे मेरे ख्याल से वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।